टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और एक और बड़ी खबर ईरान के तेहरान से, जहां पर इजराइल ने बमबारी की है। ईरान के वेपन डिपो पर आईडीएफ ने हमला किया। ईरानी वेपन डिपो पर फाइटर जेट से बारूदी प्रहार। ये देखिए, इजरायली हमले में खोरम शहर मिसाइल पर जखीरा जो है वो तबाह हुआ है। इजरायली हमले में दर्जनों मिसाइलें कैसे नष्ट हुई हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और वहीं पश्चिमी ईरान पर इजरायल का जोरदार प्रहार, जहां 20 फाइटर जेट से एक साथ कई पोस्ट पर अटैक किया गया। आईडीएफ ने ईरान पर 30 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। रडार साइट्स, सैटेलाइट साइट, साइलो और वेपन डिपो पर भी हमला किया गया है। हवाई हमले में रडार और सैटेलाइट साइट को तबाह कर दिया गया। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान का बहुत बड़ा हमला। ईरान ने इजराइल पर दागी है मिसाइलें। ईरानी मिसाइल से इजराइल में भारी तबाही की सूचना खबर सामने आ रही। ये देखिए आप, जिस वक्त मिसाइल को लॉन्च किया गया, ये इस वक्त की तस्वीरें हैं। ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागी गई और एक साथ देखिए आप, दर्जनों मिसाइल दागी गई हैं। ईरान की तरफ से आप देख पा रहे हैं, ईरानी मिसाइल से इजराइल में तबाही मची है। ये खबर सामने आ रही है। बेहद ही भयावह मंजर जो कि ईरान के आसमान में देखने को मिला, जब ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपनी जमीन से मिसाइल को लॉन्च किया। ये आप देख पा रहे हैं। और ईरान पर इजरायल के हमलों से जुड़ी कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। आपको बताते हैं कि ईरान पर हुआ इजरायल का हमला कितना घातक था। तो इजरायल ने नॉन स्टॉप हमले किए हैं ईरान के ऊपर। तेहरान, यज़द, इस्फहान, बुशहर, करमनशाह, इन इलाकों पर बॉम्बिंग की है और ईरान की मिसाइल फैक्ट्रीज में तबाह हुई है। सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र को फिर से टारगेट किया गया। ईरान के वेपन डिपो पर भी अटैक किया गया। यज़द में ईरानी एयरबेस भी इस हमले में तबाह हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त न्यूयॉर्क से जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ इस वक्त विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय सोई सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। क्या यह माना जाए कि इजरायल के हौसले बुलंद हैं और एक बार फिर से बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से हमलों की रफ्तार इजरायल ने बढ़ा दिया ईरान के ऊपर? नहीं, बिल्कुल रवि, देखा जाए तो ये समझना होगा कि इजराइल ऐसी पॉलिसी क्यों कर रहा है। क्योंकि एक तरह से उन्होंने कह दिया कि न्यूक्लियर साइट्स बर्बाद कर दी हैं, जिसका कि अभी चेक हो रहा है, लेकिन काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं अमेरिका की मदद से। उसके बाद जो ईरान लगातार हमले कर रहा था, तो ये चीज इजराइल को भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि उनके शहरों, क्योंकि पूरी तरह से रोक पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। ये भी बात सच है, चाहे वो उनकी सेजल मिसाइल हो, हाइपरसोनिक हो, जो बैलिस्टिक मिसाइल थे, ये इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज हो रहा था। तो इस समय में उनका जो टारगेट है वो जो मिसाइल साइट्स को ही बर्बाद कर दिया, जहां से वो पूरे आसमान पर, वो तो उनके नजर है ईरान के जहां जहां से लॉन्च होता है वहीं पर वो हमले कर रहे हैं पिन पॉइंट, ताकि जितने भी रॉकेट लॉन्चर्स हैं, मिसाइल लॉन्चर है, उनको बर्बाद किया जाए, मिसाइल की फैक्ट्रियों को बर्बाद किया जाए, उनके मिशन डंप्स को बर्बाद किया जाए, एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया जाए, ताकि ईरान की जो लड़ने की क्षमता है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, ताकि जो कुछ रेजिस्टेंस है वो खत्म हो। दूसरी बात, ईरान इस बात में सक्षम ना रहे कि इजराइल के ऊपर किसी प्रकार का भी इतनी बड़ी संख्या में हमले ना कर सके। इसका सिर्फ यही एक इलाज है कि डिफेंसिव होने के बजाय आक्रामक होकर उनके देश में, उन्हीं की जहां पे लॉन्च साइट है, जहां पे उनके डंप है, उनको वहीं बर्बाद किया जाए। यही कारण है कि वो सैन्य अड्डों पर हमले कर रहे हैं, उनके वेपन डिपो पर हमले कर रहे हैं। और जो नेतन्याहू ने भी ये कहा है कि उनके न्यूक्लियर साइट्स बर्बाद कर दिए गए हैं, लेकिन इनके ऊपर हमले जारी रहेंगे। रवि।